तुमको कौन से टेंशन है? आज लोग ये एक शब्द चालू हो गया है, सब लोग प्रचलित है, लोग आते हैं शब्दों के पास, महाराज बड़ी टेंशन है, क्या करें? टेंशन का अर्थ समझते हैं आप लोग? टेन माने, इंग्लिश वाले भी लड़के बैठे होंगे, टेन माने कितना होता है? 10, और सन माने सूर्य, और 10 सूर्यों की, एक सूर्य की गर्मी कितना सबको तपाती है। अगर 10 सूर्यों की गर्मी को खोपड़ी में लेकर घूमे तो फिर क्या है? आग नहीं उगलेगा तो क्या करेगा? जलेगा, खून जला देती है। तो सज्जनों, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, कुछ छूट जाएंगी, कुछ फूट जाएंगी, रही बची सब टूट जाएंगी, जाना कुछ नहीं है। लेकिन संसार में रहते हुए परमात्मा का अगर स्मरण किया जाए, इससे अलावा और कोई सुलभ सौभाग्य नहीं हो सकता। देव ऋषि नारद से प्रश्न किया कि आप क्यों इतने दुखी हैं? कहा प्रभु, मेरा धन तो नहीं गया, लेकिन भक्तों का दुख मुझसे नहीं देखा गया। क्या दुख है? कि मैंने इस मृत्यु लोक को सबसे उत्तम लोक समझा, और यहाँ आया तो मैंने देखा क्या स्थिति है कि संत जो है उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। पाखंडा निरतः संतो विरक्तः शब परिग्रह। देखिए, शास्त्र किसी बाप का नहीं होता है, शास्त्र सबके लिए कसौटी कसता है, उतना है, चाहे कोई भी हो। कहा कि जो ये मठ किसका है? कि त्यागी जी महाराज जी का, बढ़िया से बढ़िया बना हुआ बंगला। ये शोर कहाँ से हो रहा है? कि मौनी बाबा के आश्रम से। और ये बच्चे किसके रो रहे हैं? कि ब्रह्मचारी महाराज जी। सब विपरीत है, ऐसा कलयुग का प्रभाव आ गया है। और मैंने ग्रस्तों के यहाँ घुस करके देखा क्या स्थिति है। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा, दंपतीनां च कल्कनम। आप लोगों की बहुत अच्छे सुनने वाली बात है, घबराना नहीं। का घर में जैसे मैंने दरवाजे पर, नारद जी कहते ग्रस्तों के यहाँ में प्रवेश किया मैंने, तो पति पत्नी में क्या है? महाभारत शुरू सवेरे से। और सज्जनों याद रखो, जिस घर में कलह होती है, आप कितना भी कमाओ तो लक्ष्मी मैया को दूर से लौट जाती है। अरे तुम ही लड़ लो पहले, तो हम क्या करेंगे आकर? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपद। जहां सुमति होगी सज्जनों, वहां लक्ष्मी अपनी आप आएगी, और जहां कुमति होगी तो वहां पर जितना भी तुम कमाओगे, लोग कहते महाराज कमाता तो बहुत, रुकता नहीं है। मैंने ये सभी लोग प्रश्न हमसे यही करते हैं, लेकिन कारण ढूंढो, इसमें कारण क्या है? कहने का तात्पर्य यही सज्जनों, तरुणी प्रभुता गे है कि घर में श्रीमती जी का चलावा है। चलावा ठीक है, श्रीमती जी का ही होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कह दिया कथा में नहीं जाना तो नहीं जाना, ऐसा जीवन नरक हो जाता है। तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायका। घर में अगर लड़ाई हो जाए तो का किससे निर्णय ले कि गांव के जो सरपंच है उनको बुलाया जाए, प्रधान जी को बुलाया जाए, जो कह देंगे वो ठीक रहेगा? नहीं नहीं, जो शाला साहब कह देंगे वो पक्का। श्यालको बुद्धिदायका। और उसके बाद में पहले क्या होता था, आजकल कन्याओं को लोग वैसे धन लेते, कन्या विकीर्णो लोभा दंपति नाम कल्पना। जो लड़के का जो विवाह होता है तो लड़की का जो पिता होता है वो क्या लगता है? परिचित जी, आपके तो विवाह हुआ हो बच्चों का, तो आप क्या लगते हैं उनके? समधी। सम माने बराबर, और धी माने बुद्धि। कहा कि भैया देखो तुम्हारी भी लड़की योग्य है, हमारा भी लड़का योग्य है, और दोनों की बुद्धि समान हो जाती है कि हाँ परिवार सब कुशल है, तो दोनों समधी बन जाते हैं। आज समधी नहीं बनते हैं, सौदाधी होते हैं। जहाँ सौदा पट जाए जिसकी, बस उसी के साथ विवाह हो जाए, भाई लड़ाई होती रहे बाद में। इसीलिए कहीं फांसी लगती, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता। तो कन्या विकीर्णो लोभा दंपति नाम च कल्कना।
और उसके बाद में कि कलयुग के प्रभाव से लोगों का जो साधन है वो सब भस्मीभूत होता चला जा रहा है। दिखावा कुछ है लेकिन अंदर से कुछ दूसरा है। और वैसे यहाँ तो ऐसी बातें नहीं है। माताओं को कभी स्वागवती माताओं को केश नहीं कटाने चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में स्वागवती माताओं के लिए कभी भी केश काटने का विधान नहीं है। लेकिन आजकल आप सिटियों में जाएंगे तो वहां तो परंपरा दूसरी हो, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। देवर्षि नारद जी कहते कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती बैठी हुई है, उसके बगल में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यताम तन मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, वो आश्चर्य क्या है कि गंगादि नदियां जो हैं, गंगादि सप्तश्चेमा मत सेवार्थम समागता, गंगादि नदियां उनकी सेवा कर रही हैं। ऐसी एक युवती बैठी हुई है। नारद जी ने विचार किया कि देखें ये युवती क्यों रो रही है, क्या बात है। तो नारद जी ने कहा कि मैं थोड़ा जानने का प्रयास किया मैंने, लेकिन विचार किया कि माताओं का स्वभाव थोड़ा विचित्र होता है। पल भर में तो क्या करेंगे, रोने लग जाए, और 2 मिनट में भगवान जाने कौन सा बटन इनकी आंखों में जो ऐसे किया सो एकदम आंसू बाहर आ जाते हैं और 2 मिनट में हंसने लग जाए। तो नारद जी ने विचार किया कि माताओं के बीच में जाना उचित नहीं है। अगर मैं जाता हूं तो माता कहे, हे दादा तुम बीच में क्यों चले आए माताओं के बीच झुंड में, तो क्या होगा। तो नारद जी वापिस लौटने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बीच बीच जयकारा भी लगना जरूरी, कोई सो जाते हैं, कुछ लोग संकोच बसात नहीं बोलते, कई माताएं संकोच से नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती हैं? एक माता के पति का नाम था गोपाल, तो सब बोले कि बोलो बोलो शास्त्री जी, बहुत बार बार प्रयत्न करें, तो बस गोविंद हरे, बस इतना ही बोल करके बस। अब ज्यादा कहा तो गोविंद हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोपाल, गोविंद हरे पप्पू के पापा हरे हरे। अब क्या करें बेचारे, जब ज्यादा कहा कि बोलना चाहिए भगवान का नाम, तो भगवान का नाम कुछ लोग बताएं संकोच मत करो, पति का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। आजकल सब लोग ले रहे, लेकिन भगवान का नाम हो तो उसको लेना चाहिए। पति तो का नाम कल रखा गया। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों, आज देव ऋषि नारद ने जब सनकादि ऋषियों की ऐसी स्थिति बताई कि माता के पास जैसे मैं जा रहा था और वापिस जैसे लौटने लगा, वो युवती खड़ी हो गई। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं तरम्। हे महात्मा, ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, 1 मिनट तो रुको। आप जैसे महापुरुषों का जो दर्शन है पापों को नष्ट करता है। सज्जनों, जो तीर्थ बने हैं, तीर्थ कहीं प्रकट नहीं हुए हैं, जहाँ ब्राह्मण संत और भक्तों ने तपस्याएं की हैं, वही तीर्थ बन गए। और तीर्थ भी कहते हैं, गंगा मैया स्वयं कहती हैं, बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करत हैं कब आवे हरिदास। तीर्थ भी कहते हैं, गंगा मैया स्वयं कहती हैं, कोई ब्राह्मण भक्त, संत ब्राह्मण भक्त अगर आकर के मुझ में स्नान करता है तो मैं कृतार्थ हो जाता हूं। तो देव ऋषि नारद ने जब ये कहा कि मैया ने जैसे बुलाया मेरे को, तो मैं चला गया पास में। मैंने पूछा, आप दुखी क्यों, आप हैं कौन? अहम भक्तिर्ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, मेरा नाम भक्ति है, और जो हमारे बगल में जो लेटे हैं वृद्ध दोनों, ज्ञान वैराग्य, हमारे पुत्र। नारद जी ने कहा कि मैया लोक में तो ऐसा देखा जाता है कि मैया वृद्ध होती है और बालक युवान होते हैं, जवान होते हैं। यहाँ तो उल्टा है, माता जवान है और पुत्र वृद्ध है। त्रयाणाम सैचारित्वात् भय परित्यं कुतः स्थितम्। ये विपरीतता कैसी?
तब भक्ति महारानी को बताना पड़ा कि मेरा जन्म तो हुआ था दक्षिण भारत में, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः। कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र मेरा बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, जैसे गुजरात में आए मैं, पाखंडियों ने मुझको घेर लिया और मेरा शरीर जो था वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे ही उस रमण बिहारी की भूमि में मैं प्रवेश करी, वृंदावन वृंदावन के सहयोग में, वृंदावन की उस भूमि में, उस धराधाम में प्रवेश करते ही तरुणी नवा, मैं क्या हूं? जवान है। आज आप लोग देखेंगे जैसे मथुरा से प्रवेश करते हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो और चाहे वो सिद्ध महात्मा हो, राधे 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 बोलते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, कदम में धन राधा 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 दासी से नहीं कहा कि महात्मा जी को भोजन दे दो, भिक्षा दे दो, नहीं, रानी ने स्वयं उठा करके 4 रोटियां और महात्मा जी की झोली में डाल। 4 साल के बाद देवर्षि नारद जब आए, 4 पुत्र घर में खेल रहे हैं। डिस्चार्ज हो गया। राजा ने जब नारद जी से प्रश्न किया, नारद जी ने पूछा ये कैसे चमत्कार हुआ? का सब भगवान की कृपा है, संत ब्राह्मणों की दया दृष्टि है। जब तुरंत ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए और कहने लगे, आपने तो उनके मस्तक में लिखा था कोई पुत्र नहीं, 1 जन्म नहीं 7 जन्म, ये पुत्र कैसे मिले? 4 पुत्र कैसे हुए? 4 पुत्र
इस प्रश्न का उत्तर हम जब देंगे, तुम जाओ, हमारे सीने में छाती बहुत दर्द हो रहा है, अगर किसी भक्त का रक्त मुझको मिल जाए तो मेरा ये दर्द शांत हो जाए, अन्यथा नहीं होगा। नारद जी क्या किए, कटोरा लेकर के गए, सब जगह जाते लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। जब उन्होंने देखा एक गांव के बाहर एक फक्कड़ महात्मा जिसके पास कुछ नहीं है, खाली एक मोटी वस्तु, जाकर के जैसे ही कहा, महाराज भगवान के सीने में और हृदय में दर्द हो रहा है, आप कृपा करके थोड़ा रक्त चाहिए। कि अरे थोड़ा की बात कर रहे हो, सारा जीवन जिसके ऊपर मैंने समर्पित कर दिया है। तुरंत चाकू लेकर के एक कटोरा भर दिया, ले जाओ। भगवान के पास देवर्षि नारद आते हैं। सज्जनों, नारद जी ने जब भगवान को समर्पित किया, भगवान ने कहा ये कहाँ से लेके आए? कहा महाराज सब जगह ढूंढा, कोई नहीं मिला, एक फक्कड़ महात्मा गांव के बाहर मिला तो उसने आपका नाम लेते इतना रक्त दिया। कहा नारद जी ये बताओ, तुम भी तो भक्त थे, पहली बात तुमको जाना नहीं चाहिए था, तुम भी भक्त थे और जितने संसार के प्राणी मिले किसी ने दिया? कहा नहीं दिया। कहा उस फक्कड़ महात्मा ने जो ये वचन कहा है तो मैं उसको कैसे टाल दूं? मैं ब्रह्मा की बात को टाल सकता हूँ लेकिन उस महापुरुष की बात नहीं टाल सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में संकेत करते हैं, सज्जनों, मोर वचन चय पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। जो कह दिया सब कह दिया। तो आज भक्ति महारानी कह रही हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम सर्व सिद्धि करम परम, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, वचन रचन मेकं जीवनं चाकलह्यं, वचन रचन मेकं केवलं चाकलह्यं, द्रौपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतस्मि। जय हो नारद जी, आपकी जय हो, जय हो। आपकी एक बात मान करके कयादु पुत्र प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को प्रकट कर लिया था, और आपकी एक बात मान करके हिरण्याकश्यप का पुत्र ध्रुव जी ने भगवान को, ध्रुव का नाम ध्रुव उत्तम जी के जो प्रियव्रत उत्तानपाद जो भाई थे, तो उनके जो पिता ध्रुव जी के पिता मौशली माँ की एक डांट के कारण देवर्षि नारद ने जंगल में जाकर वो नौ भगवते वासुदेवाय का मंत्र बता दिया था। उस मंत्र को स्मरण करके आपने भगवान विष्णु को प्रकट कर लिया था। ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे देवर्षि नारद, आपको बार बार प्रणाम। नारद जी ने कहा कि आपको दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके स्मरण से दुख नष्ट हो जाता है। वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करो। क्या वो द्रौपदी बीच सभा में दुष्टों से जब घिरी थी, भगवान का स्मरण नहीं किया? तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सत्यम प्राण तो लिखा, आप तो भगवान की प्राण वल्लभा है भक्ति महारानी। तो या होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, अगर भक्ति आ जाती तो भगवान उस घर में भी, चाहे वो किसी बरादरी का हो, किसी जाति का हो, अगर भक्ति करता है तो भगवान उसके दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। कहा कि भगवान का जो स्मरण करता है, हे ब्रज के नंदलाला, जब भी आपत्तियां आई हैं तो आपने हमको उन आपत्तियों से उबारा है, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे प्रभु, जब जब मुझ पर संकट पड़े तब तब मैंने आपका नाम लिया, और नाम लेते सारे दुख निवृत्त हो गए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा
जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहा ऐसा जो क्षण मिलता है तो कहाँ मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। हे प्रभु, हम बड़े संशय में थे, आपने चुटकियों में हमारा संशय समाधान कर दिया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ऐसा जो शुभ अवसर मिलता है तो करोड़ों जन्मों का, एक जन्म का नहीं। आप लोग जब गेहूं काटते हो, गेहूं जब पक जाता है फसल, आजकल तो पता नहीं सीधे घर में आ जाता हो, पहले काट करके लोग लगाते थे खेत में, उसको क्या बोलते हैं? ढेरी। गेहूं कट जाता ना, ढेरी। ऐसे ही कभी जितना जैसे गेहूं का ढेरी लगी होती है, ऐसे हमारे पुण्य जब इकट्ठे होकर के हमको फल देने के लिए तैयार होते हैं, तब ये शुभ अवसर मिलता है। ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए, आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं। आपके पितर लोग आज बड़े संतृप्त हो रहे हैं। पितर लोग कहते हैं हमारे कुल में कोई ऐसा हुआ तो है, भागवत कराने वाला, भागवत सुनने वाला। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे प्रभु, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, ऐसा से अवसर मिलता है। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान का प्रकाश उसको प्राप्त होता है। तो का करने के लिए कथा कहा जाए कि महाराज आप ही बन जाओ वक्ता और हम श्रोता बन जाते हैं, तो करने कहाँ है? का गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का। अभी 22 तारीख से वही कथा है, पहले शिव पुराण है, उसके बाद भागवत कथा। तो गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का, हरिद्वार में भी महाकुंभ पड़ने वाला है, अभी चालू है 11 तारीख से प्रथम स्नान। तो वहां हरिद्वार नहीं कहा, ना हरिद्वार कहा। अगर हरिद्वार कहते तो वैष्णव जन कहते हमारे प्रभु का नाम आया है भागवत में, तो नहीं कहा। हरिद्वार भी नहीं कहा। वैष्णव शिव शैव कहते कि नहीं, भगवान शिव का द्वार है वो, भागवत में शिव का नाम आया है स्पष्ट रूप से हराया। नहीं, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम, आनंद नामक जो तट है उसमें ऊपर से देवता लोग को छा जाएंगे और नीचे से भक्तगण आकर के वहां पर पहुंच करके भागवत कथा का पान करने के लिए सभी लोग आने लगे कथा सुनने के लिए। कुछ लोग होते हैं, अरे मेरे से तो नवीन जी ने कहा ही नहीं ना, उनके पापा ने कहा कि तुम आकर सुन लो, हम नहीं जाएंगे। अरे होगा कराने दुनिया करा रही, कथा क्या है? तो उनके मन में, ऐसे लोगों के मन में ये बात बैठी थी। तो भृगु जी ने क्या किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, भैया तुम भी चलो, कुछ ऋषि आ नहीं रहे थे। जो कथा में आता है दूसरे को लाता है, जो जिस पुण्य उस जिसको साथ में लाया उसका 50-50 हो जाता है। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरा, तो सब ऋषि आते हैं। रामस्तथा गादिष्ट सुतस्त साकलो मृकंड पुत्रात् त्रिविप्पलादा, हमारे मार्कंड जी महाराज ये भी वहीं पर आकर कथा सुनने के लिए। बोलो मार्कंडे भगवान की। आज मार्कंडे भगवान कहते हो कि हमारा भी इसमें चरित्र का जो वर्णन है, जो मृकंडों के पुत्र हैं, तो मृकंड पुत्रात्र पिप्पलाद, पिप्पलाद ऋषि सभी लोग आकर के बड़े भाव से कथा सुनने के लिए आ रहे थे। भृगु जी सबको जो नहीं आ रहे थे, प्रमाण पत्र, क्या नाम, निमंत्रण पत्र के लिए। अच्छा आप लोग बताएं, निमंत्रण अच्छा होता है कि आमंत्रण? हाथ उठाएंगे, हम बताएंगे नहीं। निमंत्रण वाले कितने लोग हैं? अरे कोई जानता ही नहीं, गजब आदमी आप लोग, सब शिक्षित हैं। निमंत्रण अच्छा होता है कि आमंत्रण? अच्छा आमंत्रण वाले कितने हैं? हाथ उठा दें। वाह, आमंत्रण वाले ज्यादा है, निमंत्रण वाले कम है। और वास्तविकता भी यही है, लोग निमंत्रण देना ही नहीं चाहते। आजकल बड़ा हेडिंग लिखाते हैं आमंत्रण पत्र। आमंत्रण माना समझते हो?
कामाचारा मुख्या आमंत्रणम, भैया तुम्हारी इच्छा हो तो आ जाना, ना इच्छा हो तो ना आना, काम हमारा चल जाएगा। और आज यही हो रहा है, दे तो दे रहे हैं कारण, तुम आओ आओ नहीं, हमारा तो लड़के की विवाह हो ही जाएगा। और निमंत्रण वो होता है सज्जनों, नियोग करणम अवश्यमेव आगंतव्यम, आपको अवश्य ही आना पड़ेगा। श्राद्ध भोजनादो बहुत्रादो निमंत्रण, शास्त्रकार कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है भोजन के श्राद्ध के लिए तो दौहित्र को, माने बेटी का जो लड़का होता है उसको बुलाकर के पितृपक्ष में भोजन कराने का विधान है। अगर वो नहीं आए तो उसको पाप लगता है, क्योंकि निमंत्रण दिया है। नियोग करणम अवश्यमेव, अवश्य ही उसको आना चाहिए। तो निमंत्रण और आमंत्रण आप लोग समझ गए, माता बेचारी आमंत्रण वाली ज्यादा थी, क्योंकि बोली आनंद कंद भगवान की। कुछ लोग चालाकी में रहे, नहीं इधर भी हाथ उठा दिया उधर भी हाथ उठा दिया, पता ही नहीं चला। तो आज भृगु जी ने जिनको निमंत्रण कार्ड नहीं गया था उनको हाथ जोड़ करके लेकर के आए और कथा प्रारंभ हो गई। सदाशेभ्य श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, जिसके सुनने मात्र से परमात्मा हृदय में बैठ जाता है। कहा जिसने नहीं सुनी वो कौन है? आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत वत तेन नीतम्, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। अगर उसने कथा जीवन में नहीं सुनी है तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नीच प्राणी नहीं। वो क्या है? गधे के समान है और चांडाल के समान है। उसका जीवन व्यर्थ चला गया जिसने भगवान कथा नहीं सुनी। तो क्या किया कि मैया को 9 महीना खाली गर्भ में पीड़ा ही दी और कुछ नहीं। मिथ्या सो जन्म जननी जन दुख भागा, अपनी मैया को खाली पीड़ा ही दी और उसने कुछ किया नहीं। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो भगवान की कथा से वंचित है, क्योंकि भगवान की कथा कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। जब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया था, लघुन निन्यानि जातानि गौरवेण विदम महत्, सारे शास्त्र एक तरफ रखे तराजू में और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत रखी, तो सब शास्त्र कैसे हो गए? हल्के हो गए, भागवत भारी पड़ गई। क्यों? स्वकीयम यत् भवेत् तेजा तच्च भागवते दधात्। भगवान जब जा रहे थे धराधाम को छोड़ करके तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु जगत कल्याण के लिए आपको सहारा दें। तब श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में भगवान प्रविष्ट हो गए थे। बोलिए भागवत भगवान की। जब कथा हो रही थी तो उसी समय भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के और नाचती हुई प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा
ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण अवस्था को प्राप्त होता है। भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देव ऋषि नारद ने कहा कि भागवत से क्या क्या लाभ है, कौन कौन से पापी तरते हैं, तो ये बहुत काम की बात है, सब लोग याद रखें। सनकादि ऋषियों ने कहा नोट करिए आप। नारद जी कहते हैं के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलो सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन पापी तरते हैं? तो कहे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सर्वम गच्छति सर्वदा सर्वगा। कहने का अर्थ हमेशा जो पाप में ही रहता है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, नेक नेक बात में आग बबूला हो जाते हैं, माँ बाप से लड़ बैठते हैं। और वो भी पापी अगर आकर कथा में बैठते हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कुछ लड़के कानाफूसी कर रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप को डांटते हो, लग रहा है। देखिए, माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। सज्जनों याद रखो, जिनकी कृपा से तुम यहाँ तक पहुंचे हो, और माँ बाप को जो भुला देता है, तो कितने तीर्थ करो, कितनी यात्राएं करो, वो सारे आपके जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। परमात्मा उन्हीं के रूप में बैठ करके तुमको आशीर्वाद देगा, तो तुमको जो तीर्थों का फल है वो सब मिल जाएगा पूरा रूप से। जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। दवाइयां कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां लोग, भगवान ना करे किसी को, लेकिन वो भी हमने देखा है कि आशीर्वादों से, संत ब्राह्मणों की कृपा से, भगवान की दुआ से वो ठीक हो गए। तो भगवान की जो कृपा है, सबसे बड़े अगर पापी हैं 5, जैसे यहाँ ऐसे कोई है नहीं, हमको लगता है, आप लोग अपने मत गिनना हो तो भैया अपने जानते रहना, हम तो क्या करना। ब्रह्मस्व पुष्टासो विचारकारिणः, ब्राह्मण का धन खाने वाला, जान लीजिए। आगे आप 10 कदम सुनेंगे। सबसे बड़ा अगर ब्राह्मण का धन जो खाता है, अरे 4-4 घंटे बैठ करके, 5-5 घंटे बैठ के पंडित जी जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अब वो धन लेगा तो क्या गति होगी उसकी। संत ब्राह्मणों का जो धन लेता है तो सब समूलम दहती, उसके कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं। मद्यपान, जो अमृत धारा पान करने वाला, समझते होंगे आप, सुरापान करने वाला प्रथम नंबर में आता है। ब्रह्म हत्यारा और सुवर्ण चोरी, सोने की चोरी करने वाला, और गुरु स्त्रीगामी और विश्वासघाती, ये तो हुए 5 पापी। और इनमें संसर्ग करने वाला व्यक्ति छठवां रहता है, वो भी महापापी कहलाता है। भले काम करे नहीं, लेकिन संसर्ग जा दोष गुना भवंती, साथ साथ रहने से उसके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं महाराज क्या है, संग में क्या है, ऐसा नहीं। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। भगवान गीता में कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धिनाश हो जाए फिर क्या है, मरना ही है। फिर क्रोध में पता नहीं चलता है कि माँ है कि बाप है, जो कुछ बोलना से बोल देता है, बाद में पछताता है। तो ऐसे अगर कोई हो भैया तो अपने लिस्ट में से नाम काट लेना, क्योंकि ये ऐसी सुरा है कि व्यक्तियों को पागल कर देती है, सब पापों की जननी है। कहा कोई पापी का उद्धार हुआ है महाराज, इतना बड़ा प्रशंसा करते चले जा रहे। सुनो, तुंगभद्रा नदी के सब कथा जानते हैं धुंधकारी की, लेकिन हम थोड़ा सूक्ष्म में लेकर चलते हैं, क्योंकि माताएं बार बार बेचारी देख रही हैं कि भोजन भी बनाना है, बाबा जी तो कथा कर रहे हैं, हमको सब कुछ करना, चलकर बनाना है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के एक आत्मदेव नाम के बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। द्वितीय एवं भास्कर, इतने विद्वान थे, चारों तरफ उनकी कीर्ति थी, लेकिन संतान कोई नहीं थी। घर में अगर संतान ना हो तो फिर क्या है, वो घर घर नहीं रहता है। क्या है बाबा जी का आश्रम, जहाँ बच्चे नहीं है फिर क्या है।
तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया अब तो घर में जीना बेकार है, दिक जीवितम प्रजाहीनम, अरे संतान के बिना जीवन बेकार। चल दिए जंगल में, जैसे वृक्ष के नीचे दोपहरी का समय था बैठ जाते हैं तो प्यास लगी, बगल में तालाब था, पानी पीने के लिए तालाब में गए तो एक सन्यासी दिखाई दिए, प्रणाम किया और जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे। महात्मा जी ने कहा कथम रोदस विप्रत्वम कहते चिंता बलिए, हे ब्राह्मण देवता क्या चिंता है, तुमको क्यों रो रहे हो? कहा महाराज हमको बेटा चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि मैं तो समझ रहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहे हो, अब बेटा मेरे पास कहाँ रखा है? कहा नहीं हमको पुत्र चाहिए। कहा जो उन्होंने देखा त्रिकाला के थे, कहा एक जन्म सप्त जन्मा अवधि तय पुत्रो नहीं बच, 7 जन्म तक मेरे को पुत्र होने वाला नहीं। कहा महाराज अभी तो एक ही जन्म के लिए हम रो रहे थे, आपने 6 और बढ़ा दिया। अब अगर पुत्र नहीं आपने दिया तो मैं सौगंध खाता हूं आपके चरणों में मत्था पटक करके और प्राण छोड़ दूंगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। महात्मा जी ने कहा ये कहां से आपत्ति मोल ले ली, कहां हम जा रहे थे और ब्रह्म हत्या और मोल लेने के तैयार है। क्या देखो ये सब बातें फालतू की हैं, संन्यास ले लो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाध्य तज संसार वासना, संसार की वासना को छोड़ दो। अगर कोई पुत्र वाला दुखी होता तो संसार में सब दुख सुखी होते, लेकिन सब रोते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा का नाम अगर नहीं है सज्जनों, चाहे वो इंद्र हो चाहे उपेंद्र हो, सबको कष्ट झेलना पड़ता है। तो भगवान नाम जो लेता है, नानक दुखिया सब संसार और सुखिया सो जो नामा धार, नानक जी कहते हैं। जब वो समझाया नहीं माने, लेकिन फिर उन्होंने एक सन्यास के लिए भी प्रेरित किया। तो सन्यासा शुष्क ये भी का सन्यास कैसा होता है, बिना पुत्र पौत्र के सूखा सन्यास होता है। महात्मा जी ने जो विचार किया है, हट कर लिया है, तो एक झोली से दैव कुछ एक फल लिया और दे दिया कि जाओ तुम्हारा पुत्र होगा। तुम क्या है अपनी पत्नी को इसको स्नान ध्यान पूजन करने के बाद पवा देना, पाले इसको ग्रहण कर लें और 1 वर्ष तक न तो झूठ बोलें, एक टाइम भोजन करें, भगवान की पूजा करें, इधर उधर की बातें ना करें और पुत्र भगवान की कृपा से अवश्य होगा। पंडित जी तो लेकर के चले आए, बड़े प्रसन्नता पूर्वक ले आ रहे हैं। और जो उनकी पत्नी है उनका नाम सुन लीजिए, श्रीमती धुंधली देवी। उनका स्वभाव ही बड़ा है, लोक वार्ता हरता है। जब तक पास में अगल बगल की माताओं से महाभारत नहीं करा दी, तब तक उनको भोजन ही नहीं हजम होता। पंडित जी ने कहा सुनती हो जी? हाँ बोलो क्या है? कि ये फल लेकर के मैं आया हूँ, महात्मा जी ने दिया है, पुत्र होगा हमारे घर में। क्या अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रख दो, मैं भी झाड़ू पोछा कर रही हूँ, स्नान करके भगवान का भोग लगा करके पालूंगी, आप जाएं। और यहीं पर त्रुटि हो गई। पत्न्या पाणौ फलम दत्तम, पत्न्या पाणम फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। अगर खिला के जाए तो ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन पंडित जी यहीं पर भूल हो गई। पत्नियां पाणव फलम दत्वा देकर के स्वयं यातस्तु कुत्रचित अपना चले गए। धुंधली ने फल लिया और बैठ करके रोने लगी। तब तक उसकी सहेली आ गई, पड़ोसनी आ गई। कहा बहना क्यों रो रही है?
कहा बहना ये पंडित जी फल लाए हैं, अगर मैंने ये फल खा लिया तो गर्भ रहेगा, और गर्भ जब रहेगा तो बड़ा दुख होगा। फल भक्षेण गर्भ हस्यात गर्भेण उदर वृद्धिता, ना तो हम भोजन कर पाएंगे ज्यादा, और ना खट्टा चटपटा जो कुछ माताओं को ज्ञान है सब नहीं खा पाएंगे हम। कहा तेरे क्या करना है, का घर का काम ही तो नहीं कर पाऊंगा। कि काम करने की कोई बात नहीं है, अरे तू घर में क्या कर, जब बुआ ननद होती है तो बुआ बनने को जब होती है उनको 6 महीना पहले से बुला लो और खूब काम करवाओ, जो बने ना जो दान के रूप से उनको दे दो, विदा कर दो। कहा बहना तेरे को पता नहीं है, हमारी जो ननद है ना महाचोटिनी है, हम तो अंदर रहेंगी तब तक वो क्या करेगी, सब पटोला बांध के पटका बांध के लेकर के चली जाएगी। कहा अच्छा चलो तो बात सही है, लेकिन कहीं गांव में आग लग गई तो मैं दौड़ करके पाऊंगी। कहा तेरे को कौन सा भागना है, अरे संसार में सब बचेंगे तू बच जाएगी, ऐसी कल्पना क्यों कर रही है फालतू। कहा मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे अपनी मैया के गर्भ में, कहीं 2-3 वर्ष भी अगर हमारा गर्भ रह गया तो बहना मैं तो मर जाऊंगी। नाना प्रकार के कुतर्क किए लेकिन फल नहीं खाया। तब तक दूसरे दिन उसकी बहन आ गई, उसी गांव में रहती थी, वो यही चाहती थी कि इसके लड़का बच्चा कुछ ना हो संतान, और इसकी सारी संपत्ति सब मेरे नाम। बहन ने कहा कि अरे बहना क्यों रो रही है, कहा ऐसी ऐसी घटना, सारी घटना बतला दी। अरे बाबा बैरागी महात्माओं कहने से अगर कहीं फल खाने से पुत्र हो जाए, दुनिया से पुत्रवान ना बन जाती, और तेरे को इतना ही विश्वास है तो गैया बंधी हुई दरवाजे पर कितनी बरसें हो गई, इसने कोई बछड़ा बछिया को नहीं दिया जन्म, खिला दो, फल का परीक्षण भी हो जाएगा, और तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ है भी 3 महीने का, और अपने पतिदेव को बतला देना कि मुझको बहुत लाभ हो रहा है, और कपड़ा वपड़ा बांध कर घर में रहना, और जैसे पुत्र होगा मैं रात्रि में किसी को भनक नहीं लगेगी, चुपचाप पुत्र ला करके मैं तेरे को दे दूंगी, अगर मेरा पति कुछ कहे तो उसका कुछ धन दे देना, मुंह बंद कर देंगे हम। तो शंख और मूर्ख ये दोनों के फूंकने से ही बचते हैं। शंख अपने आप नहीं बचता, मूर्ख भी अपनी बुद्धि से काम नहीं करता है। तो आज उसकी बुद्धि में यह बात बैठ गई कि हाँ बहना बहुत अच्छी बात है, फल तो गाय खिला दिया। पंडित जी ने पूछा कि हाँ बहुत लाभ है, मेरे को बहुत आराम है, बहुत फल का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। पंडित जी बेचारे भोले वाले मान के, ये तो क्या होता है सज्जनों, कुछ समय के बाद जब समय पूरा हुआ तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़े ही प्रसन्नता की जो उसने की बहन ने ला करके दे दिया, पंडित जी को इधर हल्ला कर दिया धुंधुली ने कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, तो नामाकरण संस्कार के लिए कहा कि देखो मेरा नाम है आत्मदेव और पुत्र का नाम रखूंगा क्या, परमात्म देव। धुंधुली ने आंखें निकाल करके कहा रे 9 महीना गर्भ की पीड़ा मैंने सहन की और नाम तुम अपने हिसाब से रखोगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मेरा नाम धुंधली, मेरा नाम, मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव जी बड़े सरल थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे तुम्हारे पुत्र में क्या बटा है, तुम्हारा हमारा पुत्र तो एक ही है। इधर 3 महीने के बाद में गाय के भी बड़ा सुंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन कान गौ जैसे हैं और आकृति मनुष्य जैसी है। गौ इव कर्णः गोकर्णः, गौ के समान कर्ण होने के कारण आत्मदेव जी ने उनका नाम रखा गोकर्ण जी। गोकर्ण भगवान की, गोकर्ण भक्त वत्सल भगवान की। उनको भगवान क्यों, उन्होंने हजारों लोगों का कल्याण किया। कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों, कियत काले न तो जातो, थोड़े दिन के बाद गोकर्ण तो महापंडित हुए, धुंधुकारी महाखला। छोटे छोटे बच्चों से कहता है तुमने क्या खाया, आज तुम्हारे घर में क्या बना है, कह रहा खीर बनाई भैया ने। जीभ निकालो, जीभ जरूर मीठी होगी तुम्हारी। छोटे छोटे बच्चे बेचारे जीभ निकालते, जीभ काट लेता है। अंधे लोग जो होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, क्या हुआ मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, और अंधे कुएं में जाकर डाल देता है। इतने उपद्रव किए इसने। अच्छा खल समझते हो, खल में कितने अक्षर हैं परीक्षित जी महाराज, कौन कौन से? खा और ला। खा माने खाए और ला माने लड़े। जो खाए और लड़े उसका नाम क्या है, खल। एक महात्मा जी ने कहा थोड़ा और संशोधन करो प्रभु, कहा जिसका खाए उसी से लड़े।
जिसका है उसी से लड़े। वो कौन है? खल। तो धुंधकारी महाखला। तुष्यंति भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जते साधव पर संपत्तो खला पर विपत्तिसु। पंडित जी कब खुश होते हैं? बढ़िया मालपुआ एकदम हो चकचकाता हुआ आशीर्वाद देते हैं। मोर कब प्रसन्न होते हैं? जब बादल गरजता है। और सज्जन संत कब प्रसन्न होते हैं? जब दूसरे को संपत्ति मिले, भक्त खुशी रहे, तो आचार्य भी खुशी रहते हैं, खूब दक्षिणा मिलेगा। और खल कब प्रसन्न रहता है? जो दूसरे पर आपत्तियां आती हैं। कहने का तात्पर्य ये सज्जनों, आज धुंधकारी नाना प्रकार के उपद्रव किए। गोकर्ण जी महाराज चले जाते हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए। एक दिन पिताजी को स्वयं मारा, देखिए भाई। और जितने भी चांदी के पात्र थे सब जाकर के उन्होंने सब बाजार में बेच दिया धुंधकारी ने। और पिता को जब मारा तब रोने लगे। क्वा गच्छामि क्वा तिष्ठामि, मैं कहाँ जाऊं कहाँ गिर जाऊं। असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोह का। इस संसार में दुख है, दुख के अतिरिक्त कोई चीज नहीं है इसमें। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जुलते निशम। न कोई किसी का पुत्र है, ये सब स्वार्थ का संसार है। जैसे दीपक कब तक जलता है? जब तक उसमें तेल रहता है। ऐसे संसारी प्राणी कब तक स्वार्थ करते हैं? जब तक उनका, कब तक प्रेम करते हैं? जब तक उनका कुछ मतलब होता है। उसके बाद में सब छोड़ देते हैं। और उसके बाद में जब वो मरने जा रहे हैं तो गोकर्ण महाराज जी आए। बहुत अच्छा श्लोक है तो बोल करके, क्योंकि अब ज्यादा कथा नहीं है, चिंता मत करो माता जी, प्रसंग विराम देंगे। देहे स्थिमान सरुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागिरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, देह अस्थि मांस से बना हुआ शरीर, इसको अपना मानना छोड़ दो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ये संसार में जो अपनापन कर रखा है ये त्याग दो। ये किसके पुत्र है, किसका घर परिवार, भगवान की कृपा से उनका प्रसाद है। ये दृष्टि रखो तो अभिमान नहीं आएगा, और अपना मानोगे तो अभिमान भूत बन करके बैठ जाएगा। पश्या निशम जगत इदम, ये संसार जो दिखाई देने वाला है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलियाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। हम लोग क्या करते हैं, कोई लड़का भजन करने लगे, थोड़ा बहुत मंदिर में जाना लगे, तो बड़े बूढ़ी का अरे खाने खेलने कूदने की उम्र है, अरे भजन करना है, भजन बुढ़ापे पे कर लेना। ये नहीं कोई भजन पूजा पाठ पूजा की उम्र है। मेरे से भी यही घटना घटी थी। जब गुरुदेव के पास आए, दो लोग आए, दोनों सन्यासी हो गए। तो यही लोग कहते अरे भजन करने की थोड़ी है उम्र, ये खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन सज्जनों याद रखो, जब बुढ़ापा आता है तब फिर वो जीवा हिलती नहीं है। भजले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय पर हिली न हिली, फिर नहीं हिलती। लोग कहते मौन हो गए, मतलब स्मृति चली गई, बोल नहीं पा रहे हैं। और कहो कि भगवान का स्मरण होगा सो नहीं होगा। एक सज्जन थे, उनके 4 पुत्र थे। तो जैसे 1-2 महीने से उनका क्या है, स्पष्ट आवाज में बोल नहीं पाते थे, इशारा करते थे। बच्चों ने विचार किया कि पिताजी कोई गड़ी हुई संपत्ति को बार बार इशारा कर रहे हैं, और इधर इधर इशारा कर रहे हैं दीवार की तरफ, हो सकता है कुछ न कुछ माल पानी हो। अच्छे डॉक्टर से परामर्श किया। डॉक्टर साहब ने कहा देखो 10,000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन पिताजी तुम्हारे बोलने लगेंगे। लड़कों का पता नहीं, लाखों की संपत्ति हो तो 1000 कोई बात नहीं,
एक इनका मैं दूंगा, एक इनका, सबने मिलकर के कर ली 10,000। जब पैसा इकट्ठा हो गया, डॉक्टर साहब ने ऐसा इंजेक्शन लगाया, होश में आ गए, बोलने लगे। तो रात्रि में सब चारों पुत्रों ने मिलकर कहा, पिताजी आप बार बार क्या इशारा कर रहे थे? क्या कोई संपत्ति गड़ी है क्या? बता दें, अंत समय है आपका। कारे मूर्खों, संपत्ति की बात करते हो। ये देखिए भैंस का जो पछड़ा है, जो क्या पडरा जो बंधा हुआ है, झाड़ू को खा जा रहा है, तुमको ज्ञान नहीं अभी तक हुआ? हम कितनी बार इशारा कर रहे हैं कि इस पडरे को अलग कर दो। पडरा समझते होंगे? नहीं समझते? भैंस का जो बच्चा होता है, कहा वो झाड़ू खा जा रहा है। आप बताइए, बच्चों ने कहा कि 10,000 में पानी फेर दिया, तुमको तो जाना ही था। तो सारी जिंदगी जो व्यक्ति कार्य करता है, अंत समय पर वही उसको दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि संसार क्षणभंगुर है, तो क्या करें? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भगवान की कथा में रत हो जाओ, संत ब्राह्मण भक्तों के अनुरागी बन जाओ, तो जीवन बदल जाएगा सज्जन। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, सेवस्व साधु पुरुषान् चहि काम तृष्णा। अगर सेवा भी करते हो तो निस्वार्थ भाव से। देखिए हम सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ सामान भी बटोरने लगते हैं। चले तो हम सेवा करने के लिए, और क्या करते हैं? सामान बटोरते हैं। ये भर लिया सामान, ये बचा सब। भगवान श्री राम जी की सेवा करने के लिए कौन गए थे? हनुमान जी। लेकिन जैसे लंका की तरफ सबसे पहले गए तो कौन मिला समुद्र में? सुरसा नाम नहीं, एक और बीच में सबसे पहले पर्वत सोने का स्वर्ण है ना, हनुमान ते परसा, प्रणाम किया, सब कुछ मैनाक पर्वत सोने का आ गया बनकर के सामने कि तुम सेवा करने जा रहे हो तो लो ये सामान का। व्यक्ति सेवा करने चलता है, लेकिन बीच में क्या मिल जाता है उसको? सामान संसार की वस्तुएं मिल जाती, वहीं तक रुक जाता है। भक्ति सीतामढ़ी तक नहीं पहुंच पाता है। माने अगर हनुमान जी उस पहाड़ पर ही रुक जाते, उसको ही ले लेते सोने को, तो क्या भक्ति तक प्राप्त पहुंच सकते थे? नहीं पहुंचते। हम सेवा करने तो चलते हैं, लेकिन सामान के चक्कर में नहीं पड़े। सामान से बच जाता है तो बड़े बड़े लोग सम्मान के चक्कर में फंस जाते हैं। सम्मान कौन है? सुरसा मुंह फैला के आगे आती है सबसे पहले, और बड़े बड़ों को खाती है। हनुमान जी छोटे बन गए तो कुछ नहीं हुआ, बाहर निकल आए। सम्मान में मिले तो अपने को छोटा समझना चाहिए। भगवान की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। अपने को जब भगवान मानता है तो जेल की हवा भी खाता है, याद रखना। कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों, बहुत अच्छा उपदेश दिया। अब इसके बाद में पिताजी तो चले गए, तो माता को भी एक दिन गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर के 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव जी का उद्धार हो गया। माता को भी परेशान किया तो अंधे कुआं में रात्रि 12 बजे जाकर के धुंधली का भी प्राणांत हो जाता है। वो 5 वैश्याओं को लेकर के आया। 5 वैश्याओं ने रात्रि में उसको चारपाई पर बांध लिया। शराब पी करके आया था और मारना चाहा, लेकिन मरा नहीं। पापी जल्दी मरता नहीं। तो तप्ता अंगार समूहाश्च तन मुखे विचक्षपु, कोयला की आग जल रही थी और उसमें भट्टी से ला करके जलती हुई आग उसके मुख में अंगारे डाल दी, प्राणांत हो गया। आग से, पानी से, बिजली से, ऊपर से गिरने से, फांसी से जो लोग मरते हैं उनकी अधोगति होती है, प्रेत बनते प्राय करके भटकते रहते हैं, क्योंकि अवस्था तो उनकी पूरी हुई नहीं है, वो इसी भूत योनि में होती है। उनके लिए क्या उपाय है आगे आएगा। जब इसका प्रेत योनि में इसको मिली धुंधकारी को, एक दिन गोकर्ण महाराज जी आते हैं तो देखा घर में शक्र निमेषा शक्र दस्ती, कभी कोई हाथी बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी अग्नि का अंगारा ज्वाला एकदम फटने लगती है। उन्होंने कहा कस्तम भैया तुम कौन हो बताओ तो, लेकिन बोल नहीं पाए। कमंडलू का जलड़िया जैसे चीटा मारा, हाथ जोड़ करके रोता हुआ क्या धुंधकारी बोला, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी नामता
स्वकीये नैव दोषे ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हुआ, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन ऐसे दूषित कर्मों के कारण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, गलती किसी की नहीं, मेरे कर्मों का फल है, मैं प्रेत योनि में पहुंच गया। कहा तेरे लिए मैंने कितने श्राद्ध किए, जाकर गया में सब जगह श्राद्ध किए। उसने कहा भैया मैं नंबर वन का पापी हूं, एक नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक गया श्राद्ध नहीं, 100 गया श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। कहा भैया तू अभी चला जा, रात्रि मेरे को आराम करने, सुबह तेरा हम कोई उपाय देखेंगे। सवेरे ब्राह्मणों से पूछा, सभी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन प्रेत का उद्धार के लिए तत्काल किसका उद्धार हो ऐसा कोई उपाय नहीं मिला। तो सूर्य भगवान गायत्री के उपासक थे, सूर्य भगवान से आराधना की, उनकी गति को रोक दिया। सूर्य भगवान ने कहा देखो श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम करो। हे वत्स, तुम श्रीमद्भागवत अगर सप्ताह सुनाओ तो मुक्त हो जाएगा तुम्हारा भैया धुंधकारी, और कोई उपाय नहीं संसार में। ऐसी बात सुनकर के गोकर्ण जी महाराज जी ने बहुत अच्छी प्रकार से भागवत प्रारंभ की। धुंधकारी को निमंत्रण दिया, आकर के धुंधकारी एक बांस के जो 7 गांठ का बांस था पोला, उसमें सूखे में आकर प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेतों का जो शरीर होता है वायु प्रदान होता है। और उसके बाद में जैसे 7 दिन में एक एक गांठ फटती गई और धुंधकारी दिव्य रूप धरो जाता विमान आया और दिव्य विमान पर बैठ करके जाने लगा। अपने भैया गोकर्ण जी को प्रणाम किया, कहे भैया ये भागवत क्या है, धन्य है, मैंने आपके मुख से सुनी हुई भागवत, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। इस भागवत को नमन, आपको भी नमन, मेरे जैसे महापापी का उद्धार इससे हुआ। सज्जनों ये तो कथा बहुत दिन की है, एक बिहार प्रांत की, बिहार की ही घटना है। तो वहाँ क्या है, स्वामी अखंडानंद जी का नाम आप लोगों ने सुना हो, वृंदावन में जो आश्रम है, उनका एक शिष्य थे, उनका जवान पुत्र गुजर गया और प्रेत बनकर अपनी मैया के ऊपर आता था। ये घटित घटना कहीं लिखी कि नहीं है, ये घटित घटना है, स्वामी जी लिखे अपने शास्त्रों में, लेकिन उन्होंने आंखों देखी उन घटना पता लगा। जब अपनी मैया के ऊपर वो खेलता था, जब जाकर के श्राद्ध किया, पत्रिका आश्रम में भी श्राद्ध किया, वहां आकर खेलने लगा कि मेरे ऐसे उद्धार नहीं होगा, तो क्या करें, कहा हमको भागवत सुनाओ। उसने स्वयं बोला, कहा तुम चले जाओगे इसमें क्या प्रमाण है, कहा मैं भागवत के सुनने 7वें दिन के बाद अगर दोबारा मैं आया तो आप जानना कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं 7वें दिन के बाद कभी नहीं आऊंगा अपनी मैया के ऊपर। तो भागवत उसे घर पे सुनाई गई और ध्यान पूर्वक उसने सुनी, माई के रूप में बैठा था। और जैसा 7वां दिन हुआ सज्जनों, और खेल करके अपनी मैया के ऊपर बोला कि मैं जा रहा हूं आपको प्रणाम करके मेरा उद्धार होगा। तो ये भागवत कथा गोकर्ण जी महाराज जी ने पूछा, कहा कि एक ही विमान क्यों आया, कि अत्रे वैवा श्रोता रोमम निर्मला, बहुत श्रोता थे, कहा सबने सुना तो लेकिन मनन नहीं किया, यहाँ से सुना कहीं दूसरी जगह जाकर के निकाल दिया, या यहाँ बैठे हैं घर में मन चिंता लगी, भैया चलो और भी काम करना है। कहा जो सुन श्रवण मनन निध्यासन शास्त्र हमारा प्रतिपादन करता है, वेदांत शास्त्र, पहले श्रवण फिर मनन फिर निध्यासन। आज यहाँ सुनी कथा, घर में जाकर के शाम को भोजन बनाने के बाद में जब बैठो, आज क्या महाराज जी बोल रहे कैसे कैसे करा, सब चिंतन करोगे, उसके बाद में ही सब इसका फल मिलता है। अब इसके बाद में कहा कि कथा का क्या है, कथा का महात्मा सब लोग जानते हैं, कथा कैसे करानी चाहिए, कि अगर कोई संकल्पित कार्य है तो मुहूर्त पंडित जी से, ज्योतिषाचार्य जी से पूछा करके देख करके और मुहूर्त निकाल करके कथा करें। चैत्र और पौष माह को छोड़ करके प्राय महीनों का बहुत अच्छा वर्णन किया गया, सब पूर्णदायी होते हैं, लेकिन अगर मुक्ति को चाहिए तो फिर वो कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, सब शुभ होते हैं।
और उसके बाद में विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो और शास्त्रों को जानने वाला हो, अच्छा विद्वान हो, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्योत निष्प्रिय, अच्छे विद्वान वैष्णव भक्त को बुला करके भगवान की कथा श्रवण करे और उसके बाद में 5 ब्राह्मणों का वर्णन करे कि कथा के भगन को ना आए उसमें, और अगर हो सके तो उपवास करे। उपवास का प्रसंग चल रहा है ना, बस 5 मिनट भी नहीं, अभी आरती होने वाली है, आरती तैयार कर ले। अगर हो सके तो निराहार रहकर कथा सुन सकें। ये तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर नहीं रह सकते हैं तो क्या करें, फलाहार करें। अगर फलाहार से भी काम नहीं चलता तो फुलाहार भी रहकर कथा सुन सकते हैं। फुलाहार मतलब शाम को व्रत और सुबह व्रत, शाम को भोजन। अगर नहीं काम चलता दोपहरी में भी भोजन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसमें कहते हैं कि जो भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, अगर भोजन करके भी 2 टाइम भोजन करके भी कथा अगर सुनी जाए तो अच्छा है। काम महाराज नहीं, 2 टाइम से नहीं काम चल रहा है, 3 टाइम अगर खा के आओ, लेकिन फिर क्या होगा, नेत्रा देवी आ जाएंगे, पीछे आप सोते रहेंगे और वक्ता क्या है, पक करके चले जाएंगे टाइम पास करके। तो जितना हो सके कथा में विघ्न ना आए, ऐसा हल्का आहार करके बैठे तो अच्छी बात है। और उसके बाद में क्या एक कथा कहीं दूसरी जगह नहीं प्राप्त हो सकती है, उस समय प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवा कांशधारी वीणाधारी सुररसी सुरकुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। उसी समय प्रहलाद तालधारी ताल को ताली बजाने लगे गरज, और उद्धव जी काशी को बजाने लगे, वीणा पे स्वर छेड़ने लगे नारद जी, अर्जुन राग के कर्ता संगीत के जानकार हैं, अलाप भरने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, और सनकादि ऋषि करे जय हो करने लगे, जय घोष करने लगे, और श्री सुखदेव जी जैसे कोई हनुमान चालीसा को पढ़ता हो ऐसे भागवत के श्लोक गुनगुनाते हुए प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहा कि ये संसार में असारे संसारे विषय संग, विषय संसार रूपी में देखिए इन श्लोकों का अर्थ भले ही आपके समझ में ना आता हो, समय भाग रहा है तो हम भी भागना पड़ रहा है, कथाएं तो है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत मर्यादा से निकल गए। बस प्रथम इसका प्रारंभ कल करेंगे मंगलाचरण करके। जैसे श्लोकों का अर्थ भले ही समझ में ना आए, लेकिन कान में तो पढ़ रहे हैं ना सब। जैसे किसी को सर्प काट लेता है तो जो झाड़ने वाले आते हैं वो कौन कौन से मंत्र बोलते हैं, उनसे अगर पूछा जाए इसका अर्थ क्या है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मंत्र बोलते हैं और जहर उतर भी जाता है। ऐसे ही सज्जनों भले श्लोकों का अर्थ ना समझ में आता हो, लेकिन ये विषय रूपी जो विष भरा है वो श्लोक सुनने से भागवत के वो समाप्त हो गए। क्या इसमें कौन परिप्राप्त है, कौन इसमें प्रमाण है? किमर्थम भो व्यर्थम ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे। ये संसार की चर्चाओं से दूर रहो। परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने, परीक्षित ने सुनने से ही मुक्ति को प्राप्त किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चारुतेषु निज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोलिए भागवत महापुराण की। आज कथा
भागवत के प्रथम स्कंद का जो नियम है, हम लोग भागवत में प्रविष्ट हो चुके हैं। कल व्याख्या होगी, आरती करें। कुछ माताएं जा रही हैं, वो प्रसाद लेकर के जाएं। आरती हो रही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक भजन सुन लें तब तक। यहाँ पता नहीं जवानी का, साल के पता नहीं जवानी का। सब सोनी था डोलनी, आज मेरा डोलनी, आज मिला है फिर कभी धर्मानुरागी सज्जनों, अभी पूज्य महाराज जी के द्वारा आप लोगों ने आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के अंतर्गत प्रथम दिवस की कथा आपने श्रवण किया। तत्पश्चात आरती होने जा रही है। आप सबसे निवेदन है कि आरती के तुरंत बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। आप सब प्रसाद लेकर घर जाएं। और कल से, आज तो विलंब हो गया था, कल की कथा जो समय निर्धारित किया गया है ठीक समय से प्रारंभ होगी। आप सब से सादर निवेदन है कि आप लोग समय से उपस्थित होकर के प्रतिदिन कथा का श्रवण लाभ अवश्य लें। श्री भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती, खड़े होकर के आरती कीजिए। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। अमर घर की मुक्ति करके पंचम वेद निराला,
पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् आरार्तिक्यं निराजयामि। हरिः ओं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेति। हरिः ओं जजनेनज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तयतरपूर्वे साद्याः शान्तिरेवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजातिकरमेलनसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामीश्वर मे श्रीकृष्णप्रसीद। नानाश्वन्यभुजपाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः गृहाण श्रीपुराणपुरुषोत्तमेश्वरः। ॐ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग तेज से जयकार बजाइए एक बार। ओम अनंत कोटि चरण पुष्पांजलि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रदक्षिणामि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे ये तीर्थानि प्रचरन्तु श्रद्धाहस्तानि खण्डेनः ते सहस्रयोजने वधन्व नितन्मसि नमः सर्वदाताय जगदाधार हेतवे शास्त्रगो ग्रामेण भद्रेण मया कृताः अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात्कारणभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरा। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो विष्णुदेव महाराज की जय। बोलो गंगा भरानी की जय। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोले भक्तवृंद की जय। बोले आचार्य गणों की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव। जय जय श्री राधे।
सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे ओ राधे श्याम गाओ रे राधे श्याम गाओ रे हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान हरि बोल। जय भगवान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत अटूट बलरामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे ओ विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे तो आतुर प्रभु चरित्र सुनवे रोग नरसिए धामा विकट रोग धर लंक धरावा आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर न्याय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई ओ सहर्ष वदन तुम रोय सुगावे अष्ट श्रीपति कंठ लगावे सबको वेद निर्पाल जहाँ से कभी कोविद कह सके कहाँ से तुम उपडाल तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना मोद कामेल मुखवाही जललाल नहीं अचिरज नाही दुआरे तुम रखवारे हो दरवाजा बन बैसारे सब लगे तुम्हारे आपन तेज समाहर हुआ गति नो लोक हाथ महंगा पे घोड़ा से रोग हरे सब पीरा जबत अंदर हनुमत वीरा वो सब पर रामा तपस्वी राजा से दिखे काज सकल तुम साजा और कोई लावे सोई हम जीवन मलबा में आगो शब्द के तुम रखवारे असुर निकन राम दुलारे भजन राम जी को पावे विश्रामे वर मुर जाई और देवता चित रहे सुमत से सुख रहे गढ़ गढ़ मिले सब मीरा दुश्मन हनुमत बलवीरा तुम्हारे गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सतवार पाठ कर दोई छूटे बंद महासुख होई
आके बजाए जा मुरलिया हरे आके बजाए जा मुरलिया आजा आजा खबरिया तुम्ही है बोल नगरिया आजा 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 खबरिया। बोले परम पूज्य सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। श्री राधे श्री राधे। आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों से निवेदन है कि कथा प्रारंभ होने का समय हो गया है। पूज्य व्यास जी मंचासीन हो गए हैं। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है। जहां तक हमारी आवाज जाती हो, आप सभी धर्मानुरागियों से हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कथा स्थल पर उपस्थित होकर के कथा श्रवण लाभ करें। हाँ बन जाए एक हफ्ता। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरि ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। आपवित्रा पित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तराशुचि पुण्डरीकाक्षप्रादु 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 पवित्री धारणं पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसवात्मनाचित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यद्गामः पुनीतचके अम्मा स्वस्ति न विनाख्याख्या पुण्यकल्याण विद्युदा विनायकं प्रनित्यं तं सुतं गन्धर्वस्वाप विश्वापशु परिदधातु विश्वस्मै पारिधीरस्यग्निरीड ईडितः अक्षप्रदुगत्वा मङ्गलमन्त्रपठे हरि ओं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुसान्द्रभवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीरुद्राभ्यां नमः। माता पितृभ्यो नमः। अष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। विनायकं ब्रह्माणं ब्रह्मविष्णुं महेश्वरं सरस्वतीं प्रज्ञा कामार्थ सिद्धे सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः ओम विष्णु विष्णु विष्णुवत्ति श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रादे श्री सिद्ध बारह कल्पे जम्बूद्वीपे भूलोके आरब्ध देशांतर्गते ओम उत्तर प्रदेश चंदौली मंडलांतर्गते सिक्कीपुर ग्रामीण बुद्धावतारे आदि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्षे प्रभादीनां संवत्सरे श्री मार्तंड उत्तरायणे तिथिरो महामंगल मासे मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे महापर्वण्यां
चतुर्थी तदुपरांत पंचम्यां सपूर्णतः वासरे वासराविदायां बुधवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभराश्चंद्रे शुभग्रहेषु यथारास्थितेषु एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां स्वपूर्णतः गोत्रः अपना नाम गोत्र लीजिए। समस्त ग्राम वासियां जन कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः पूजनाख्य अद्य दिवसे करिष्ये। ओम तत्रादौ गणपत्यादिदेवानां स्मरणं च करिष्ये। हरिः ओं मा गणानां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां निधिपतिगुं हवामहे प्रसोमम्याहं धरणिगतमुद्गमजासिकृतं मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानैति कचना सविकः सुभद्रिकां गम्भीरवासिनीं पूर्वास्वागणेशमिकाभ्यां नमः सर्वोदारगन्धाख्य पूर्वान् स्मरण प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। छोड़ दीजिए तुलसी जी का ध्यान कर लीजिए। इदम विष्णु चक्र में त्रिधान दे पदम समूढ़ सपाघुसुरे स्वाहा तुलसी देवी नमः सर्वदाद गंधाग्निपाणि समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलचित्रं समर्पयामि कृष्णाय अर्पणमस्तु। पोथी पूजन के लिए पुस्तक पुराण पुस्तक। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी पीढ़ा पुस्तक धारणी वैदां जाड्यांधकारापां हस्तिस्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शोभ्रवस्तावृता या वीणा वरदण्ड मंडित कलाया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृदे देवै सदा वन्दतां सामापादु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानान्त सर्वदारगन्धाग्निपाणि समर्पयामि। धूपं दीपं निवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वपानाय स्वाध्यानाय स्वमध्याय करोतु चंदनार्ति फलानि मुक्षुद्रते तांबूलानि समर्पित दक्षिणां प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। पावकानः सरस्वती पाजे फिरवाजिनी वादि जन्म वस्तु दिया वसु सरस्वती नमः। सर्वदारगन्धाग्निपाणि पुरुषो पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वाङ्मय मूर्ति समर्पयामि। व्यास पूजनं कुर्यात्। ओम योगिता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्ता चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरमोत्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुरुष पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठाय नमः। व्यासं वसिष्ठ नक्तारं शक्ते पुत्रमकल्पसं पाराशरं पदं वन्दे तं पुरुषोत्तमं श्री व्यासाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए राधा। अरुण पांडे जी मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कोशिला पांडे जी शीघ्र मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अनिल चौबे जी हमारी आवाज सुनते हो तो मंच पे शीघ्र आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद लें।
सज्जनों, अभी आप लोगों के बीच माल्यार्पण का कार्य संपन्न हुआ। अब पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सब कथा श्रवण करें। राधे राधे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई कयंग अतुलताई सकल मिली जो मुखल सत्संग संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ को असुत दारायर लक्ष्मी पापियों के भी हो। धर्मानुरागी बंधु और हमारे व्यास मुख से श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण करें और अधिक से अधिक संख्या में जहां तक आवाज जाती हो कथा प्रारंभ हो चुकी है, श्रोतागण पंडाल में उपस्थित होकर के इस कथा का लाभ लें। धन्यवाद। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। एकदंताय विद्महे भक्तसुंदराय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कमलभवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा अनंत कोटिमन्त्र पुष्पाञ्जलिं। अब आप